अभनपुर ब्लॉक के अधिकांश गांव में जिस तरह से मुरूम का अवैध रूप से परिवहन और उत्खनन किया जा रहा है, इसको लेकर जनदर्शन कलेक्ट्रेट नगर पालिका अभनपुर के क्षेत्र में उर्ला क्षेत्र है। यहाँ पर देख सकते हैं आप बड़े मात्रा पर और व्यापक रूप से यहाँ पर मुरूम का अवैध रूप से उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे सामने में यहाँ पर 5-6 चैन माउंटेन मशीन यहाँ पर खड़ी है। ये दिन को भी और रात को भी यहाँ पर उत्खनन किया जाता है और इसमें बताया जाता है स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उसका इस संरक्षण से बड़े मात्रा से यहाँ पर उत्खनन किया जा रहा है, जिससे शासन को करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आज यहाँ पर पूरा विधायक भी यहाँ पर निरीक्षण करने यहाँ पर ये बाजू में कृष्ण कुंज है, इसके बाजू में हमारा ये पेयजल योजना है और ये जो जगह है जहाँ खड़े हैं हम लोग, जहाँ आज बहुत बड़ा मुरूम खदान के रूप में एक गड्ढा बन गया है, ये जगह आवासीय के लिए सुरक्षित रखा गया है। टाउन प्लानिंग में भी और नगर पंचायत के प्रस्ताव में भी एक आवासीय कॉलोनी के लिए, आवासीय प्रयोजन के लिए इसको सुरक्षित रखा गया है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने अपने कार्यकाल में इसको आवासीय प्रयोजन के लिए सुरक्षित करवाया था। आज यहाँ आकर के देखें तो आज शायद उनको मालूम पड़ गया। आज ये लगभग 7-8 पोकलेन मशीन चेन माउंटेड बाहर खड़ी है और यहाँ ताज़ा काम हुआ है, उत्खनन हुआ है, वो भी दिखाई दे रहा है। आज काफ़ी यहाँ पर 15-20 फीट से ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं। आज यहाँ आम जनता को यहाँ पर पानी का स्रोत अलग सूख रहा है। इसके कारण से मोहल्ला हमारा यहाँ पर लगा हुआ वार्ड नंबर 13 है, वो आज ड्राई हो गया है। ये इस तरह से और लगातार हमारे लोग शिकायत कर रहे हैं, मोहल्ले के लोग शिकायत कर रहे हैं, यहाँ के जुड़े हुए जनप्रतिनिधि लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन खनिज विभाग आज पूरी तरह से इस सरकार के और विधायक के संरक्षण के कारण ये पूरी तरह से आज ये लोग नतमस्तक हो गए हैं और अवैध काम को आज अंजाम दे रहे हैं। ये इसके लिए हम मांग करेंगे खनिज विभाग से भी और विभाग के मंत्री से भी कि इसकी जांच करें और जो भी दोषी लोग हैं कठोर कार्रवाई करें इसके ऊपर, और भविष्य में कभी भी ये जो है अवैध उत्खनन का काम यहाँ पर ना चले, नहीं तो वरना कांग्रेस पार्टी इसके लिए जबरदस्त आंदोलन करके सरकार को बाध्य करेगी कि इन जो मुरुम माफिया है, रेत माफिया है, इनके खिलाफ कार्रवाई करे। इसके लिए हम लोग दबाव बनाएंगे। एक भाजपा शासनकाल जब से आए हैं तब से इस तरह से अवैध उत्खनन आपके क्षेत्र में हो रहा है? निश्चित तौर पर कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में हम लोग खुद देख रहे हैं, मीडिया इतना लगातार उठा रही है इस विषय को, लेकिन ये लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ रहा है और बड़े पैमाने पर आज लोग बात करते हैं, माइनिंग अधिकारी से शिकायत करते हैं तो लोग बोल देते हैं सीधा विधायक का नाम, विधायक से बात करो। तो ये तो स्पष्ट रूप से है ना कि उनका इस तरह से गलत कामों के लिए संरक्षण मिल रहा है और उनके संरक्षण में ही आज ये तमाम सारी जो अवैध कार्य जो है हो रहे हैं। पानी का जो जल स्तर है लगातार क्षेत्र वहाँ का जो वार्ड है वहाँ पर पानी का बहुत अभाव हो रहा है। ये इसी का असर है ना। आज जो है बेतरतीब तरीके से यदि इस तरह से खनन करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका असर भूजल पर पड़ता है और लोगों को, आम जनता को इससे परेशानी होनी है और इसलिए इस तरह के जो अवैध उत्खनन है इस पर रोक लगाने की मांग हम लोग करते हैं। एक बात और, अभी कई बार अधिकारियों के पास संरक्षण शिकायत भी किया गया, बावजूद इसके अभी कार्रवाई नहीं होना, ऐसा नहीं लगता कि विभाग के अधिकारियों का भी इसमें संलिप्तता होगी? निश्चित तौर पर देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज और स्पष्ट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसी भी घास जमीन पर कोई भी तरह का, चाहे मुरुम खदान हो, पत्थर खदान हो या किसी अन्य उपयोग के लिए, उस पर बंदिश लगा रखी पूरे देश में। आज ये लोग क्या करते हैं कि जो संबंधित संस्था है, पंचायत है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, ये दे देते हैं अपनी सहमति काहे के लिए? मुरुम परिवहन के लिए। जब तक उसकी खुदाई नहीं करोगे तो परिवहन कैसे होगा? और उसी के आड़ पर माइनिंग डिपार्टमेंट उनको परमिशन दे देता है परिवहन के लिए। आप किसी भी स्वीकृति देखिएगा तो वो परिवहन के लिए दिया है, उत्खनन के लिए परमिशन माइनिंग विभाग नहीं देता है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग, जैसे यहाँ का नगर पंचायत का सीएमओ
परिवहन के लिए एनओसी दिया उसने। तो हम ये पूछेंगे अभी नगर पालिका से, नगर पंचायत से, कि कितना मुरुम उसने उत्खनन करके रखा है, किस मद में किया है, किस प्रयोजन के लिए किया है, कितना राशि भुगतान किया उन्होंने, क्या मशीन से खुदवाया है कि लेबर से खुदवाया है, बताना पड़ेगा सीएमओ को। जब वो परिवहन के लिए एनओसी दे रहा है तो मुरुम आया कहाँ से उसके पास में? हम लोग सारा रिकॉर्ड लेंगे कि आखिर उसके पास में कितने का मुरुम उत्खनन करने का, और उसने यदि मुरुम खनन का ये दे रहा है सहमति, तो क्या उसने परमिशन लिया है उत्खनन करने का? नगर पालिका ने उत्खनन करने का भी परमिशन जरूरी है उसके लिए, और चूंकि इस भूमि में उत्खनन के लिए माइनिंग जो है कभी भी परमिशन नहीं देगी, क्योंकि ये वर्तमान में पूरी तरह से घास जमीन है। ये एक क्वेश्चन और है जी जी आपका टेकारी है, टेकारी पंचायत है, वहाँ पर लगभग 10 एकड़ जमीन को एक वो विधायक के उस पीए का है उसके ही संरक्षण में और सरपंच के संरक्षण में 10 एकड़ जमीन को लगभग 25 फीट 30 फीट एक मानक के अनुपूरक खुदाई की है। इसकी शिकायत हुई है, अभी तक इसमें कहा जा रहा है कि स्थानीय विधायक के संरक्षण से हुआ है और आपसे भी शायद आपके संज्ञान भी मिला है, लेकिन अभी तक के इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, मेरे पास कोई संज्ञान में नहीं लाया है और न ही मुझे जानकारी इसके बारे में किसी ने भी दिया है, और यदि मेरी जानकारी में लाई जाती है बात तो निश्चित तौर पर इस मामले को भी मैं अवश्य ही संबंधित। वहीं दूसरी तरफ यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने लगातार यहाँ का एसडीएम और सीओ जनपद के पंचायत के और सभी अधिकारियों को हमने उनके संज्ञान में ला दिए, उसके बावजूद भी कार्रवाई इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सीधा अधिकारियों के संरक्षण में या मुरुम उत्खनन। तो कहीं न कहीं हमें शंका है। आज आपके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा है, आपके ही क्षेत्र में अभनपुर में बड़े मात्रा पर मुरुम उत्खनन किया जा रहा है। वहाँ पर आज पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू जी ने वहाँ पर गए थे, निरीक्षण किया गया है और ऐसे उन्होंने आपके ही नेतृत्व में, आपके ही संरक्षण में वहाँ पर बड़े मात्रा में उत्खनन किया जा रहा है। देखो, धनेन्द्र साहू एक साधारण से सरपंच से चुनाव हारे हुए व्यक्ति है, वो अपना आपा खो चुके हैं। एक सरपंच को चुनौती देता था वो, और एक सरपंच से हारने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। उनको मालूम होना चाहिए कि भरेंगा भाठा में किसके कार्यकाल में एनआईटी कॉलेज के लिए वहाँ जो ज़मीन दिया गया है उनको पूरा खदान बना दिया है, पूरे अभनपुर क्षेत्र को भू माफियाओं का अड्डा बनाया है। किसके कार्यकाल में हुआ है पूरे क्षेत्र की जनता अच्छी तरह जानता है। और मैं बिंद्री का सरपंच रहा हूँ 2 बार। मैंने अपने गांव को किस तरह बनाया है वो पूरे जनता और मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग जानते हैं कि मैं किस क्षेत्र में काम किया हूँ। मैं किसी भू माफिया या किसी मुरुम माफिया ये काम मैं नहीं करता। ये क्षेत्र में उसने 5 बार नेतृत्व किया, मेरा तो अभी ये 1 साल होने जा रहा है। कोई भी एक कागज पेश कर दे कि मैंने किसी का पक्ष लिया है। और रहा सवाल मुरुम वालों का या मिट्टी वाले का, तो भाई वो सरपंच का अधिकार है, कोई विधायक सर्टिफाइड नहीं करता। एक कलेक्टर का मामला रहता है किसी को जो लीज में दिया है। मगर आप पूरे अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में जाकर देखिए कि इसके पहले कितने खदान बना हुआ है, चाहे मुरुम हो चाहे मिट्टी के मामला में हो। तो पूर्व विधायक जी को सोचना चाहिए कि 5-5 बार जिस क्षेत्र का नेतृत्व किया है उसको ऐसी गंदी बातें नहीं करना चाहिए। क्या ये जो अभी अवैध उत्खनन हो रहा है आपके संज्ञान में आने के बाद आप इस पर कार्रवाई कराएंगे? पहले बात तो मैं आपको नियम कायदा बता दूं, यदि जिस क्षेत्र में यदि कोई मुरुम खुदाई कर रहा है, यदि वहाँ के सरपंच ने उसको प्रस्ताव देकर यदि कलेक्ट्रेट से लीज कराया है, तो इसमें किसी विधायक को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। पंचायत का अलग मामला है, पंचायत को अधिकार है, सरपंच को वो अपने अधिकार को उपयोग करता है। और विधायक को जो दायित्व मिला है, हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। हम किसी पंचायत में इंटरफेयर नहीं करता। मैं एक सरपंच रहा हूँ और मेरे को अच्छी तरह मालूम है कि मुझको कैसे 2 बार धारा 40 लगा के मेरे को निलंबन करने का प्रयास किया गया। मैं वो सरपंच नहीं हूँ, चूँकि मैं पंचायती राज में जनपद और 2 बार सरपंच रहा हूँ। मैं सरपंचों का समस्या जानता हूँ, पंचायती राज के बारे में मालूम है कि सरपंच का क्या अधिकार होता है और एक विधायक का क्या अधिकार है। लेकिन सर ये हम खुद वहाँ पर गए थे, एक जो खुदाई होता है एक नियम के अनुरूप होता है, वहाँ पर 20 फीट तक के खुदाई हुआ है। जो एनजीटी के नियम पर्यावरण उत्खनन का जो
नियम है उसके अनुरूप हो रहा है, जो कहीं ना कहीं यहाँ का जो पानी स्तर जल स्तर है वो काफी डाउन हो जाएगा भविष्य में यदि कहीं पर नाकेल नहीं लगा तो। देखो, ये प्रश्न कलेक्टर को करना चाहिए। कलेक्टर माइनिंग लीज दे रहा है तो उनको अधिकार है कि वो किस शर्त पे उसको लीज दिए हैं। भाई, हम विधायक तो अनुशंसा नहीं किए हैं या विधायक को अधिकार नहीं है। लीज देने का अधिकार कलेक्टर को है। क्या नियम प्रक्रिया है वो कलेक्टर जाने। और यहाँ हम आकर के देख रहे हैं लगभग 50 से भी अधिक संख्या में टिप्पर और लगभग 8-10 पोकलेन यहाँ खड़ी है। जब यहाँ के जो इंचार्ज है उससे हमने बात किया तो उनका ये कहना है कि ये हरीश पांडे की गाड़ियाँ हैं और यहाँ अभी सब गाड़ियों का मरम्मत का काम हो रहा है 8-10 दिन से। यहाँ पर सारी गाड़ियाँ हैं और ये गाड़ियाँ सब डस्ट में लगी हुई है, कोरबा, और कोई मुरम उत्खनन इनके द्वारा नहीं हो रहा है। ये बात बताया जा रहा है। आज एक व्यक्तिगत आदमी, कोई हरीश पांडे का नाम लिया जा रहा है यहाँ पर। हरीश पांडे की आज ये जो कब्जा हो गया है सरकारी जमीन पर, ये परमानेंट यार्ड है। यार्ड को देखने से लगता है, ड्रमों को देखने से लगता है, ये कबाड़ को देखने से लगता है कि ये कम से कम यहाँ ये 5-6 महीने से, कम से कम 5-6 महीने से ये यार्ड संचालित है। और इसके चारों ओर जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, मैं समझता हूँ ये कम से कम 100 एकड़ से भी अधिक में अलग अलग तालाबों के गड्ढे के रूप में यहाँ पर गड्ढे उत्खनन किया जा रहा बड़े है मात्रा में और मुरुम का उत्खनन किया जा रहा बड़ी है। स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मुरुम लेकिन का ये सामान्य उत्खनन कॉमन सेंस की खनिज बातें विभाग समझ के में। नियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार कुआं और हैंडपंपों के जल स्तर अभी से नीचे उतरने लगा। मुरुम के उत्खनन के दौरान 15 से 20 फीट तक के खुदाई की जा रही है। ये सब अधिकारियों के नाक के नीचे हो रहा है, फिर भी अधिकारी कुंभकर्ण नींद में हैं। सवाल यह है कि जब भाजपा विपक्ष में थी तो अंधाधुंध मुरुम और रेत के परिवहन और उत्खनन पर सरकार को बात यह है कि इस पर सरकार संज्ञान लेकर क्या कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन नीलेश जांगड़े साथ मैं यज्ञ सिंह ठाकुर,